हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक और कमेंट भर भर के करोगे करके। तो चलिए फिर अपनी स्टूडेंट और टीचर की नॉटी लव स्टोरी को, लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था कि विंग और वांग जी ने एक हॉट सेक्शन बिता दिया था, जहाँ पे अभी लानवांग जी सुबह के 4 बजे उठ चुका है। उठने के बाद वो खुद की बॉडी पे जो है पेन महसूस करता है और किसी के हाथ को महसूस करता है। और लानवांग जी देखता है तो वो देखता है कि वो तो विंग है करके। तो लानवांग जी एक पल के लिए वो घबरा जाता है, बट वो विंग की ओर एक स्माइल करके देखता है। उसके बाद लानवांग जी विंग के हाथों को हटाता है और लानवांग जी जो बेड से उतरने की कोशिश करता है। जैसे ही वो नीचे पैर रखता है, वैसे ही वो ज़ोर से चिल्लाते हुए रोना स्टार्ट कर देता है। और फिर विंग को जब जोर की आवाज़ आती है, विंग धीरे से आंखें खोलता है और देखता है आजू बाजू में उसे कुछ दिखता नहीं। विंग थोड़ी देर के बाद जो बेड के कॉर्नर की तरफ नीचे देखता है, तो वो देखता है कि लानवांग जी जो नीचे बैठ के रो रहा है करके। तभी विंग कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है सर, तुम्हें क्या हुआ है सर, ऐसे कहता है। तभी लानवांग जी विंग की ओर गुस्से से देखता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी ऐसी हालत कर दी है। तभी विंग कहता है, सर चलिए आपको कहाँ जाना है। तभी लानझान कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तभी विंग कहता है ओके, और विंग लानवांग जी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। ओ माय गॉड, एक टीचर को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे लेके चला जाता है शावर रूम में। जहाँ पे जाने के बाद वांग जी जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा था, क्योंकि उसने ये सब फर्स्ट टाइम किया था और विंग ने जो कोई भी मर्जी नहीं दिखाई थी। उसके बाद जो है विंग और लानवांग जी दोनों शावर लेते हैं। विंग तो आज से पहले कभी सुबह उठा नहीं था, बट लानवांग जी के लिए वो उठ भी चुका था। उसके बाद विंग शावर लेता है। उसके बाद लानवांग जी भी शावर, दोनों एक साथ शावर लेते हैं। और विंग शावर लेते टाइम भी वांग जी को किस करते जा रहा था और वांग जी विंग को पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी को भी डर लग रहा था, क्योंकि ये पानी की जगह है, यहाँ पे इंसान फिसल भी सकता है, इसलिए लानवांग जी इतना फोर्स भी नहीं कर रहा था। और विंग लानवांग जी के लिप्स के मज़े लेते जा रहा था। और ऐसे ही उन दोनों का शावर लेने के बाद लानवांग जी और विंग जो अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद लानवांग जी जो अपने क्लोथ लेने के लिए अपने जो कबर्ड की ओर जाता है, जहाँ पे जाने के बाद लानवांग जी खुद के लिए कपड़े निकालता है। और कपड़े निकालने के बाद लानवांग जी जो उसे पहनना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग लानवांग जी के हाथ को रोक देता है और विंग कहता है, मत पहनो ना, जैसे कहता है। तो लानवांग जी उसकी ओर वाइडन आंखों से देखना स्टार्ट कर देता है। तो लानवांग जी कहता है, विंग ऐसे मत करो, और तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हम दोनों टीचर और स्टूडेंट हैं। तभी विंग जोर से चिल्लाते हुए, मैंने आपको रात में कितनी बार कहा है, मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोच कैसे सकते हो। और वैसे भी हमारे कॉलेज में भी तो है सर और टीचर की जोड़ी, जहाँ पे एक वो लड़की जिसे मैं प्रपोज करने वाला था, वो हमारे आर्ट्स के टीचर से प्यार करती है, और वो दोनों रिलेशन में रह सकते, और हम दोनों क्यों नहीं रह सकते। तभी लानसान कहते हैं, क्योंकि वो लड़का और लड़के। तभी विंग कहता है, तो मुझे क्या करना है, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ, ये फाइनल है मेरा, और आप इस पर क्या रिएक्ट करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और मैं आपसे कभी दूर जाने वाला नहीं, आप इतना ध्यान में रखिए, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से कपड़े पहनते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है, मैं फिर से आऊँगा, ऐसे कहते हुए हमारा विंग वहाँ से चला जाता है। और लानवांग जी उसे जाते हुए देख रहा था। तभी लानवांग जी कहता है, विंग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ इससे ख़राब हो सकती है, लोग तुम्हें अलग नज़रिए से देखेंगे। मुझे पता है, जब मैंने अपनी रियलिटी अपने अंकल से शेयर की थी, अंकल ने कितना टाइम लगाया था इसे एक्सेप्ट करने में, और लोग क्या कहेंगे यही सोच रहे थे, बट आगे जाके वो मुझे समझ चुके थे, बट बाकी के लोग जो है वो नहीं समझते, वो तुम्हें एक गलत नज़रिए से देखेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। और वैसे भी तुम तो लड़कियों से प्यार करते हो ना, और तुम अचानक से मुझ पे कैसे मुझे प्यार कैसे कर सकते हो। विंग ये सब गलत है, तुम गलत कर रहे हो विंग, ऐसे हमारा लानवांग जी कहता है। और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग और लानवांग जी दोनों कॉलेज में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे इस बार लानवांग जी ने पूरी तरह से अपने नेक को जो ढका हुआ है, वो टर्टन नेक वाला जो है, एक टी शर्ट पहनते हुए आया है वाइट कलर की, और ब्लैक कलर का पैंट पहन के हुआ आया है। और विंग जो लानवांग जी को देख रहा है, लानवांग जी विंग के जो नज़रिए को अवॉइड करते हुए क्लास को पढ़ाता है और चुपचाप से निकल जाता है। तब भी
विंग क्लास से बाहर आता है और कहता है मैं आपको असिस्ट करने वाला हूँ, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है नहीं, तुम अपने क्लास को अटेंड करो, ऐसे कहता है। तभी विंग लानवांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैंने कहा ना मैं आपको असिस्ट करने वाला हूँ। तभी जो वेनकिंग थी वो आती है और कहती है विंग क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है कि मैं इनसे कह रहा हूँ कि मैं उन्हें असिस्ट करना चाहता हूँ। तो वेंगी कहते हैं पहले सर का हाथ छोड़ो, तुम ऐसे पब्लिकली ऐसे किसी के सामने भी ऐसे हरकतें नहीं कर सकते। सभी स्टूडेंट लोग सर के बारे में क्या बात करेंगे, क्या सोचेंगे, तुम ये सोच समझ के तो सब कुछ किया करो, ऐसे वेंकिंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है। तभी विंग हाथ को छोड़ देता है और लानवांग जी उन दोनों की ओर देखते हुए वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता है बट वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं मान रहे। तभी वेनकिंग कहता है चलो मैं तुमसे बात करती हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो विंग और वेनकिंग अब बालकनी में आ जाते हैं। बालकनी में कैसे छत पे आ जाते हैं। छत पे आने के बाद वेनकिंग कहते हैं क्या विंग तुम उनसे प्यार करते हो। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। तो वेनकिंग कहता है विंग जैसे जिस नज़रिए से अभी जिस टाइम से तुम गुजर रही हो ना विंग, वैसे तो मैं भी गुजर चुकी हूँ, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ भी आसानी से नहीं होता है। टीचर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं और तुम जानते ही हो हमारे टीचर हमसे ज़्यादातर बड़े होते हैं और वो मैच्योर भी होते हैं, बट हम लोग बच्चों की तरह एक्ट करते हैं जैसे तुम अभी कर रहे हो। और उन्हें सबके बारे में सोचना पड़ता है, वो सबके थॉट के बारे में सोचते हैं हमेशा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो या हमारी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर लोग जो अलग अलग अजीब अजीब से बातें बनाते हैं। यहाँ पे टीचर ने अपने स्टूडेंट को फंसाया, स्टूडेंट ने अपने टीचर को फंसाया, वो लोग यहाँ पे ये करते होंगे वो करते होंगे। स्टूडेंट ने अपने टीचर को मार्क के लिए फंसाया या किसी और चीज़ के लिए। बट जब प्यार होता है ना विंग, हमें इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता है, बट जो जिसे हम प्यार करते वो इस सारी चीज़ों के बारे में सोचता है समझता है, क्योंकि हम तो टीनेजर हैं ना, हम इसके बारे में क्यों सोचेंगे लोग क्या कहते हैं। हमें तो सिर्फ अपनी लाइफ में इंजॉय अपने प्यार को हासिल करने की ज़िद रहती है, बट सामने वाला क्या सोचता है हमें इसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने जब उनको प्रपोज़ किया था, उन्होंने कितनी बार मुझे रिजेक्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया बट मैं समझी नहीं। बट आखिरी में उन्होंने कहा अगर हम रिलेशन में आए तो तुम्हें बहुत सारे चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारे लोग बातें करेंगे अजीब अजीब से, क्या तुम इन सारी चीज़ों के लिए रेडी हो या नहीं। तो मैंने हाँ कह दिया, और मुझे भी पता है मुझे कितनी बार कितने लोगों से कुछ ना कुछ अजीब सा सुनने को मिला था। बहुत बार लोग मेरे पीछे पीछे बातें करते थे कि इसने लड़की ने जो अपने सर को एक मार के लिए फंसाया है, उनके साथ वो सोती होगी, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली। बट मैं आज भी उनके साथ टिकी हुई हूँ। उन्होंने भी ये सारी चीज़ें सुनी हैं और उन्हें अब इस सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है। और वो अभी लोगों की बातों पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, और उन्हें ये सब करने में भी थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि जब भी उनके सामने कोई इंसान मेरी बुराई करता था ना, तब उन्हें गुस्सा आता था। बट हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे की केयर की, और उन्होंने जो सोच लिया कि अभी लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है, लोग तो हमेशा बात करते ही रहेंगे, उन पे ध्यान ना देना यही बेहतर रहेगा, और अपनी ज़िंदगी को हैप्पीली जीने का यही रास्ता है। और वैसे भी हमारा तो नॉर्मल है, बट आजकल की जनरेशन में जो है, तुम जो सर से प्यार करते हो, पता है ना, तुम दोनों एक गे कपल कहलाओगे, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो, ये सोच समझ के फैसला लेना। क्योंकि हम तो लड़का और लड़की थे, तो हम नॉर्मल कपल हुए, पर तुम दोनों गे कपल कहलाओगे, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। शायद से सर इसीलिए डरते होंगे कि उनकी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई आँच ना आए, कोई तुम्हें कुछ ना कहे, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि एक सर ने अपने स्टूडेंट को फंसाया और स्टूडेंट ने सर को फंसाया। ऐसे बहुत लोग बातें करेंगे, तुम इन सारी बातों को इग्नोर कर पाओगे जब लोग तुम्हें ऐसे कहेंगे, तुम गे कपल हो या गे हो, एक लड़का लड़के सोते हैं, ऐसा वगैरह जो लोग कहते हैं वो सह पाओगे। तो विंग कहता है हाँ मैं ये सब कुछ सह सकता हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं जो है सर के साथ ये सब एक्ट करूँगा कि वो मुझे मार्क देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं क्योंकि पढ़ाई में पीछे था ना इसलिए। बट तुम जैसा कह रही हो, मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं उनके लिए ये सब कुछ सह सकता हूँ, ये सब सह सकता हूँ। तभी बेनकिंग कहते तो यही बात तुम उनको कन्फेस करो, उनको कहो ये सब, तभी वो कुछ कह पाएंगे, तुम्हें समझ पाएंगे।
तो विंग कहता है ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। तभी वेनकिंग कहते हैं कॉलेज के बाद क्योंकि सब लोगों के सामने ऐसे एक्ट मत करो, सब लोगों को मत शो करो कि तुम्हारा रिलेशन उनके साथ क्या है करके, ये सब अच्छा नहीं है विंग, और उन्हें ये सब पसंद नहीं है। जब वो कंफर्टेबल होंगे तब वो खुद ही उनका रिलेशन तुम्हारे साथ शो करेंगे, याद रखना। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो तुम्हें उनसे दूरियां बनानी चाहिए थोड़ी बहुत, और जब सब कुछ अलग दूसरे लोग नहीं रहेंगे तुम्हारे आसपास तब तुम उनसे अच्छे से बात कर पाओगे। तो विंग कहता है ओके ऐसे कहता है, और विंग कहता है ठीक है और थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी इसलिए। तो वेनकिंग के एक स्माइल करता है और उसके बाद वो लोग अपने क्लास में जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। ऐसे ही करते हुए कॉलेज फिनिश हो जाता है। फिनिश होने के बाद जहाँ पे सारे टीचर लोग बाहर जाते जा रहे हैं और विंग जो हमारे वांगजी का इंतज़ार कर रहा है, और विंग जो बेसब्री से वांगजी से इंतज़ार कर रहा है क्योंकि वो उसे वांगजी से वो कहना है इसके कारण। तभी वांगजी जो अपनी बुक्स लिखते हुए अपनी कार की ओर आता है, जहाँ पे वांगजी देखता है कि विंग वहाँ पे खड़ा है करके। वांगजी आता है और कार को रखता है। विंग तुम गए नहीं, वांगजी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है सर मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। तो वांगजी कहता है ठीक है, और वांगजी विंग की ओर देखता है। तभी विंग कहता है हम अंदर चल सकते हैं। तो वांगजी कहता है कहाँ? तभी विंग कहता है कार के अंदर। तो वांगजी कहता है विंग तुम अजीब सी हरकत नहीं करोगे ना? तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और वांगजी और विंग कार के अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है सर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, या शायद से मैं आपके पीछे इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ मार्क यानी जो एग्ज़ाम पेपर के बारे में पूछताछ करने के लिए शायद से ऐसा कुछ लग रहा होगा, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे कि ये दोनों गे कपल है करके, और लड़का लड़का है करके, और ये दोनों कैसे रिलेशन में आ सकते हैं, और टीचर ने ही उसको बहकाया होगा, ऐसा वैसा लोग कहेंगे। बट सर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं सरेआम सबके सामने कबूल कर सकता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर मैं डरता हूँ कि आप मुझे छोड़ के ना जाए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों से डरते हो, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में, इन सारी चीज़ों से आप डरते हो, मुझे पता है। तो मैं इसलिए मैं आप पे ही छोड़ूंगा कि आप क्या चाहते हो, तो क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। मैं इसके सिवा कुछ नहीं कहना चाहता। बट सर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करने लग जाओ, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है उस कार से बाहर आ जाता है, और लानवांग जी ऐसे ही उस सीट की ओर देख रहा था, और विंग चुपचाप से जाना स्टार्ट कर देता है। और फिर लानवांग जी कार से उतरता है और कहता है विंग। तो विंग रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। तभी वांग जी आता है और विंग को हग करता है, और वांग जी कहता है विंग मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो और तुम आगे जाके पछताओ। अगर तुम्हें आगे जाके मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो विंग, ऐसे लानवांग जी कहता है। तो विंग कहता है इसका मतलब आपने हाँ कहा है? तो लानवांग जी सर को हाँ में ही सिर हिलाता है, और उसके बाद लानवांग जी जो है विंग को हक करे हुए ही टाइटली हक किए हुए ही रहता है। तभी ऊपर से प्रिंसिपल जो है लानवांग जी और विंग को देखता है, और विंग कहता है सर आप नहीं क्या पब्लिक में मुझे ऐसे हग नहीं कर सकते, प्रिंसिपल देख रहे हैं, ऐसे कहता है। तभी लानवांग जी दूर हट जाता है और प्रिंसिपल की ओर देखता है, जहाँ पे प्रिंसिपल और कहीं नहीं लैनकुरैन थे जो उनकी ओर देख रहे थे। लैनकुरैन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, और वांग जी कहता है वो मेरे अंकल है। तो विंग कहता है क्या वो आपके अंकल है सच में? तो विंग सर को नीचे झुकते हुए उनको जो है ग्रीट करता है, और लैनकुरैन एक स्माइल करते हैं, और वांग जी जो विंग की ओर देखता है और कहता है देख लेना तुम पछताओगे तो नहीं ना विंग? तो विंग नहीं ना में सिर हिलाता है, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, खुशी में दर्द में हर टाइम मैं आपके साथ ही रहूँगा, ऐसे कहता है हमारा विंग। और विंग लानवांग जी को किस करता है, जहाँ पे पूरा कॉलेज खाली था बट लैनकुरैन वहाँ पे थे, और विंग और लानसान दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। और इसी स्टोरी के एंड के साथ हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।